आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, तो मुख्य बिंदु आपका क्या है इसमें? ये भारत बंद का जो आंदोलन है, ये आंदोलन भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के संयुक्त आह्वान पर जो राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे हैं आदरणीय वामन मेश्राम साहब के दिशा निर्देशन पर ये भारत बंद का आंदोलन रखा गया है। और राष्ट्रीय स्तर पर 5 मुद्दे हैं और 5 मुद्दे के अतिरिक्त जो झारखंड का लोकल स्तर का मुद्दा है, ऐसे 22 मुद्दे हैं। 22 मुद्दे ये केवल झारखंड के मुद्दे हैं। हम हैंडबिल भी आपको दिखा रहे हैं। ये 22 मुद्दे झारखंड के जन जंगल ज़मीन, झारखंड की माटी की सुरक्षा के लिए और 5 राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं जो ऑल ओवर इंडिया का मुद्दा है। और ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है। ये आंदोलन का जो पहला मुद्दा रखा गया है वो मुद्दा है ईवीएम मशीन को हम लोग हटाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक मशीन है तब तक इस देश में न्याय व्यवस्था की कही जा सकती है कि गला घोटा जा रहा है, विधायिका का गला घोटा जा रहा है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया का गला घोटा जा रहा है। कुल मिलाकर के आम आदमी, आम नागरिक के विरोध में सारे फैसले लिए जा रहे हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, वो मशीन वर्तमान की आधुनिक मनुस्मृति है, जिस मनुस्मृति से इस देश का ST, SC, OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग अधिकार वंचित हो रहा है। और वैसे भी आप जब बड़े बड़े देश को देखेंगे, अमेरिका, चाइना, जापान, रसिया, फ्रांस जैसे देश को देखेंगे, तो वो देश के लोग आज भी बैलेट से चुनाव करवाता है और भारत विदेश की चीज़ों को कॉपी करता है। तो हम एक नागरिक होने के नाते हम लोग ये चाहते हैं कि भाई भारत में भी एक साफ सुथरा निष्पक्ष चुनाव हो और वो चुनाव बैलेट बॉक्स से हो, बैलेट पेपर से हो। ईवीएम मशीन धोखा है, तो ये हम लोग हटाना चाहते हैं। दूसरा जो मुद्दा है वो मुद्दा है इस देश में OBC की कास्ट बेस्ड सेंसस, जाति न्याय जनगणना जिसको कहते हैं। आज़ाद भारत के 75 साल हो गए और आज तक OBC की जनगणना नहीं हो पाई है। 1931-32 में अंतिम जनगणना हुई है। उस जनगणना के आधार पर 52% OBC है, लेकिन आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी अगर जनगणना नहीं हो रही है तो ये बहुत बड़ी चिंताजनक बातें हैं भारत के लिए, भारत के मूल निवासी समाज के लिए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई इस देश में जनगणना हो और 100% आरक्षण व्यवस्था लागू हो। वैसे तबके के लोग, वैसे कौम के लोग जिनको आज भी हक अधिकार नहीं मिल पाया है, समाज में अंतिम लाइन में जो आज भी खड़ा है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि जब जाति जनगणना होगा तो जनगणना के बाद तो पता चलेगा इस देश में रहने वाले लोग कौन है, जिनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है। तो उनको हिस्सेदारी देने के लिए जाति न्याय जनगणना मील का पत्थर साबित होगा। तो जाति न्याय जनगणना का हम लोग मांग करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जाति न्याय जनगणना होना चाहिए। जाति जनगणना की भी जो बात कर रहे हैं आप, जाति जनगणना की अभी आप देखा जा रहा है कि पूरे देश भर में OBC और SC, ST की काफ़ी मात्रा में विधायक और सांसद हैं, लेकिन अभी तक संसद भवन में अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाए। इसलिए नहीं उठाए हैं क्योंकि चुनावी व्यवस्था जो आज आप देख पा रहे हैं, जो आज़ादी के 75 साल में जो चुनाव संपन्न हुए हैं, वो चुनाव है ज्वाइंट इलेक्टेड सिस्टम। ये चुनाव है ज्वाइंट इलेक्टेड सिस्टम, जबकि मूल निवासी बहुजन समाज के जितने महापुरुष हुए थे वो सेपरेट इलेक्टेड सिस्टम चाहते थे, पृथक निर्वाचन प्रणाली चाहते थे। भाई OBC की मुद्दा है तो OBC के लिए सेपरेट इलेक्टेड सिस्टम लागू होनी चाहिए। इस देश में महिलाओं की आबादी 50% की है और 50% महिलाओं का यदि भला करना चाहते हैं तो महिलाओं के लिए सेपरेट इलेक्टेड सिस्टम लाना होगा। लेकिन ना शेड्यूल कास्ट का सेपरेट इलेक्टेड सिस्टम है, ना आदिवासियों का सेपरेट इलेक्टेड सिस्टम है, ना 50% महिलाओं प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं का सेपरेट इलेक्टेड सिस्टम है, ना OBC की सेपरेट इलेक्टेड सिस्टम। अभी जो सरकार है देश में, जो भी भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार हमेशा महिलाएं की बात करती है और महिला को सशक्त बनाने की बात कर रही है, और आप कह रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण देकर सशक्त किया जाए। मुझे एक बात बताइए, आज RSS BJP के लोग महिलाओं की भले की बात कर रहे हैं, हक अधिकार की बात कर रहे हैं। RSS BJP के लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि महिलाओं की जो आज ये दुर्दशा है उसके लिए जिम्मेवार कौन है। ये जिम्मेवार वही RSS BJP के लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं। तो जो महिलाओं की स्थिति आज है, जो दुर्दशा है,
तो दूर से ही महिलाओं को देखेंगे ना तो उनकी पसली की हड्डी दिख जाएगी, उनके चेहरे धसे धसे हैं, दूर से दिख जाएंगे। महिलाएं इस देश में दोहरी गुलाम है, एक ब्राह्मणी व्यवस्था की, दूसरा पितरी व्यवस्था की। महिलाओं की जो आप संपूर्ण आज़ादी की बात कर रहे हैं, बीजेपी के लोग, मोदी जी जो बात कर रहे हैं, मोहन भागवत के लोग जो बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि महिलाओं के प्रति आपकी सहानुभूति बहुत हो गई, हम लोग देख लिए। आप अगर सच मायने में महिलाओं को कुछ देना चाहते हैं तो आप महिलाओं को सेपरेट इलेक्टेड सिस्टम दीजिए, महिलाएं खुद सशक्त हो जाएगी। और महिलाओं की जो ये दुर्दशा है उसके लिए तो हिंदू कोड बिल जिम्मेवार है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं को संपूर्ण आज़ादी दिलाना चाहते थे, लेकिन ब्राह्मणों ने, आरएसएस जो लोग आज चला रहे हैं वही लोगों ने महिलाओं को सड़कों पर उतार दिया था हिंदू कोड बिल के विरोध में, जिसके वजह से महिलाओं की जो स्थिति है वो आज भी खराब बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे भी हम देखा जा रहा है कि अभी हम कोडरमा लोकसभा में उपस्थित हैं और कोडरमा लोकसभा की जो सांसद है अन्नपूर्णा देवी जी है, और अन्नपूर्णा देवी जी कहती थी कि हम जब पुनः जब संसद बनते हैं तो संसद भवन में जाके आवाज़ उठाएंगे जाति जनगणना को लेकर के, और हमारे पिछड़ों को जाति जनगणना करवा करके जो अधिकार है पूरे अधिकार को हम दिलाएंगे। आप उसको किस नज़र से देखते हैं? अभी तक वो आवाज़ नहीं उठा पाई है। सबसे पहले तो वो महिला हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, मैडम अन्नपूर्णा जी का जो सांसद हैं। लेकिन एक चीज़ मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि आप ट्रेंड लोगों से, जो पेट लोग हैं जिसको हिंदी में पालतू कहते हैं, आप उन लोगों से कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। बात थोड़ी कड़वा जरूर है लेकिन हकीकत है। मैं कहता हूँ अगर कोई कुर्सी दी जाए और कुर्सी का पावर ही अगर छीन लिया जाए, पोजीशन दी जाए लेकिन पावर ना दी जाए, तो वैसे कुर्सी का क्या मोल है? बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग वैसे एसटी एससी ओबीसी को प्रमोट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं जिनका पर पहले से ही कटा होता है, वो अपने अनुसार उसको नचाते हैं। रबर स्टैंप होता है ना, रबर स्टैंप को आप जहां यूज़ करना चाहें उठा के यूज़ कर लीजिए, फिर उसको रख दीजिए। तो एसटी एससी ओबीसी के जो लीडर्स हैं उनका हाल कुछ ऐसा ही है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, आप सेपरेट इलेक्टेड सिस्टम दीजिए, चाहे ओबीसी का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, एसटी एससी का मामला हो या माइनॉरिटी का मामला हो। देखिए 5 साल में समाज सशक्त हो जाएगा, लेकिन ये सशक्त करना नहीं चाहते। ये हाथी के 2 दांत जो होते हैं ना, दिखाने के एक और खाने के देख, वैसा ही कुछ आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के लोग हैं। बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, दिमाग में कुछ और रखते हैं, जुबान पे कुछ और रखते हैं। इससे अब हम लोगों को सचेत हो जाना चाहिए और अपना एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म में आना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म क्या है? वो प्लेटफॉर्म है भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। हम अपनी बलबूते ये स्वाभिमानी, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर आंदोलन चलाना चाहते हैं, जिससे हमारा भला होगा, हमारे लोगों का भला होगा। एक बहुत ज़्यादा भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ये जाति जनगणना की बात किया जा रहा है, वहीं पे भाजपाओं के द्वारा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात किया जा रहा था कि एक सभी जाति को एक जगह पे जोड़ा जा सके। और आप तो पिछड़ों को, दलित को, SC ST सभी को अलग करना चाह रहे हैं। आज़ादी के 75 साल हो गए, भारत मुस्लिम राष्ट्र था क्या? क्रिश्चियन राष्ट्र था क्या? हिंदू राष्ट्र तो है इन लोग का। हिंदू राष्ट्र कहने का मतलब है उसका सुप्रीम ब्राह्मण होगा, यानी कि ब्राह्मण के दिशा निर्देश पे पूरी व्यवस्था चलेगी। तो भाई 75 साल तक तो उसी का दिशा निर्देश पे चल रहा है। किसी को कुछ भी नहीं मिला है, ना ओबीसी को मिला, ना एससी को मिला, ना एसटी को मिला, ना माइनॉरिटी को मिला, ना क्षत्रिय लोगों को मिला, ना जो वेस्ट कम्युनिटी है उसको मिला, उसको भी नहीं मिला है। उसको केवल इस्तेमाल किया गया है। सारा राजपाट का मलाई केवल ब्राह्मण खा रहा है, जो भारत का शासक वर्ग है। जैसे आप बार बार ब्राह्मण का जिक्र कर रहे हैं, तो अभी इटावा में जो घटना हुआ उससे आप भली भांति अवगत होंगे, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत घटिया कृत है। क्या देखना है, लगातार हम लोग इसके विरोध में हैं। मैं कहता हूँ जो विचारधारा ही गंदी है तो उसका प्रभाव भी तो गंदा ही होगा। आरएसएस की जो विचारधारा है, मोहन भागवत की जो विचारधारा है, वो विचारधारा एक घटिया और गंदी विचारधारा है, जो इस देश की एकता, भाईचारा, न्याय के लिए खतरा है, पूरे देश के लिए खतरा है, राष्ट्र के लिए खतरा है। अरे जब ओबीसी के हक अधिकार की बात आती है ना, 2 ही जाति के लोग हैं ज़्यादातर, एक यादव, दूसरा कुर्मी पटेल, जो अपने पीठ पर लाठी खा लेता है लेकिन पूरे ओबीसी को हक अधिकार दिलाता है। आज देख रहे हैं ना ओबीसी के यादव भाइयों के साथ कैसा हो रहा है, पटेलों के साथ कैसा हो रहा है। तो ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। वो अपनी राजपाट में दिखाना चाहते हैं कि लो ये तुम्हारी हैसियत है।
आप केवल ओबीसी की बात क्यों कर रहे हैं? शेड्यूल कास्ट का ही घटना देखिए ना, कभी पिछवाड़े में पेचकस डाल के मर्डर कर देता है, कभी 9 साल के बच्चे को पानी पीने के क्रम में मार पीट के मार देता है। अभी देखिए उड़ीसा में 2 शेड्यूल कास्ट के लोग थे, मवेशी ले जा रहे थे, खेती बाड़ी करने का समय है, मवेशी ले जाने के क्रम में उनके बाल मोड़ दिए, पेड़ रैगिंग करवाया, जानवर की तरह उनके मुंह में घास ठूस दिए गए। कौन सा ये देश है? क्या बना के रखा है इन लोगों ने? देखा जाता है कि जहाँ पे भाजपा की सरकार है, जिस स्टेट में भाजपा की सरकार है उस स्टेट में बहुत ज़्यादा एससी और ओबीसी को बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा है। ये योगी जी की सरकार है ना उत्तर प्रदेश में, जब वो ब्राह्मण ने पंडिताइन की मूत्र छींट करके अपमान किया, बाल मुड़वाया कथावाचक का, तो जब उस समुदाय से संबंध रखने वाले लोग जब संवैधानिक हक अधिकार लड़ रहे थे, योगी जी की सरकार ने उल्टा कार्रवाई किया है, जेल में डालने का काम किया यादव भाइयों को। तो ये सोचने वाली बात है। मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, आप लोगों को भी पता है देश में क्या चल रहा है। देश, ये जो अभी देश की हालात है, ये पेशवाई राज जो था ना, पेशवाई राज से भी बदतर है। पेशवाई तो महज 4-5 जिलों में था महाराष्ट्र का, और ये जो आधुनिक फॉर्मेट वाली जो पेशवाई है ये पूरे देश में। और ये संभव कैसे हुआ? मशीन से संभव हुआ। इसलिए तो बार बार हम लोग मशीन का विरोध कर रहे हैं। इनकी जान मशीन में है, मशीन से ही ये इतना ज़्यादा उत्पीड़न कर रहा है इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के ऊपर। इसलिए हम लोग चाहते हैं मशीन हटे। अब भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा मशीन का जो है सो विरोध कर रहे हैं, और अभी देखा गया कि अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी से हैं, वो भी संसद में बोले थे कि हम 80 का 80 सीट भी अगर जीत जाएं तो भी हम मशीन का विरोध करेंगे। बाकी और भी जितने भी पार्टी के लोग हैं या विपक्ष हैं जो कांग्रेस के हैं, वो भी कोई भी मशीन के विरोध में नहीं बोल पा रहे हैं। देखिए, वो चलाते हैं राजनीतिक पार्टी और भारत मुक्ति मोर्चा है सामाजिक संगठन। तो राजनीतिक पार्टी के लिए हो सकता है कुछ टर्म एंड कंडीशन हो जिसके वजह से वो खुल करके ना बोल पाते हो। तो हमारे नेतृत्व तो खुले मंच पर बोले हैं कि भाई आप हमें केवल समर्थन दीजिए, लड़ाई सड़कों पर हम निपट लेंगे। अखिलेश जी ने बहुत हिम्मत दिखाया, बोले कि 80 की 80 सीट यदि जीत जाते हैं उसके बाद भी हमें भरोसा नहीं है। अंधा व्यक्ति भी भरोसा नहीं कर सकता है। अमेरिका से ज़्यादा एडवांस नहीं है आप, ये बात मानना पड़ेगा। अमेरिका के लोग बैलेट से चुनाव करवा रहा है और आप मशीन से चुनाव करवा रहे हैं। मशीन से इसलिए चुनाव करवा रहा है ताकि ये जितनी सी बुरे से बुरे उत्पीड़न हो सके, जुल्म हो सके, ये लोग कर रहा है। इससे ज़्यादा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे कल 30 तारीख थी और कल हूल दिवस था, और हूल क्रांति जहाँ से शुरू हुई थी, जो अभी हेमंत सोरेन का कार्य क्षेत्र पड़ता है, विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ कल हूल दिवस नहीं मनाया गया, वहाँ मनाने के लिए नहीं दिया गया। पुलिस वहाँ बर्बरता की गई, लाठीचार्ज किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहना है? झारखंड मुक्ति मोर्चा, आप लोगों को लगता होगा कि आदिवासियों की पार्टी है। जो पॉलिटिक्स का एबीसी नहीं जानता है उसको लगता होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों की पार्टी है। और यही चीज़ सोच करके इस देश के जो मुसलमान लोग हैं, झारखंड के जो विशेष रूप से जो मुसलमान लोग, उनको लगता है ये आदिवासी की पार्टी है तो हम इकट्ठा आकर के उसका मुकाबला कर लेंगे। बिल्कुल गलतफहमी में है हम लोग। जितनी भी देश में रूलिंग पार्टियां हैं, वो रूलिंग पार्टियों का तार आरएसएस बीजेपी से जुड़ा होता है। और वैसे भी आप देखेंगे तो जेएमएम में जो प्रवक्ता है विनोद पांडे, वो विनोद पांडे आपके पक्ष में काम होने देगा? अरे वो तो जेएमएम की तरफ से बोला ये विनोद पांडे जी ने कि जाति न्याय जनगणना झारखंड में नहीं होगी, उसने विरोध किया। हेमंत जी को जेल डालने का काम इन्हीं लोगों ने किया था। जब चंपाई सोरेन जी जब मुख्यमंत्री बने थे कुछ दिन के लिए, तो उस समय चंपाई सोरेन जी जाति जनगणना का जो है सो ऐलान किए थे, लेकिन देखा जा रहा है कि अब तक जाति जनगणना झारखंड में नहीं हो पाया। झारखंड में जाति न्याय जनगणना इसलिए ये लोग नहीं करवा पाएंगे क्योंकि इनके पास उतनी ताकत नहीं है। देखिए, जो बातें हैं क्लियर हम लोग बोलते हैं। जाति न्याय जनगणना साधारण चीज नहीं है। जाति न्याय जनगणना करवाने के लिए गट्स चाहिए, हिम्मत चाहिए। आज़ाद भारत के 75 साल हो गए, आज तक जनगणना नहीं हो रही है। मतलब मुद्दा तो जबरदस्त है, जोरदार मुद्दा है, और जोरदार मुद्दे कमजोर लोग काम नहीं कर पाएंगे। हेमंत दादा अकेला है, अकेला क्या करेगा? उसके पीछे वही लोग बैठे हुए हैं जो 75 साल तक जाति न्याय जनगणना होने नहीं दिए। तो हम और आप उससे क्यों उम्मीद लगाते हैं कि वो जाति न्याय जनगणना करवाएंगे? हूल दिवस इसलिए नहीं कर पाए वो लोग क्योंकि उन्हीं लोगों के दिशा निर्देश में, उन्हीं लोगों के चंगुल में हेमंत दा और कल्पना भाभी फंसी हुई है।
उनके चंगुल से जब तक वो लोग आज़ाद नहीं होंगे, झारखंड प्रदेश में आदिवासियों की स्वतंत्र लड़ाई, स्वाभिमानी लड़ाई, आत्मनिर्भर लड़ाई हेमंत दान नहीं लड़ पाएंगे। जब अपने बल पर खड़ा रहेंगे तब वो आत्मनिर्भर और मजबूत लड़ाई लड़ पाएंगे। आपका सीधा सीधा कहना है कि जेएमएम भी आरएसएस के चंगुल में फंसी हुई है। मैं तो कहता हूँ कि अगर जेएमएम आरएसएस के चंगुल में नहीं फंसी हुई है तो हूल दिवस मनाने से क्यों रुक गए? आदिवासियों का जो अनुसूची 5 और 6 है वो क्यों नहीं झारखंड में लागू हो रहा है? लागू होना चाहिए। जो शेड्यूल एरिया है उस शेड्यूल एरिया में स्पेशल राइट्स दिया हुआ है ट्राइबल्स के लिए, वो क्यों नहीं लागू करवा पा रहे हैं? अभी देखा गया कि जब से केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना का ऐलान किया गया तब से झारखंड में कुछ और सिंबल बज रहा है जो कि आदिवासी कोड को लेकर के बताया जा रहा है। जहाँ जहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो सकता है वहाँ ये लोग हिंदू मुस्लिम कर रहा है, और जहाँ मुसलमान की आबादी कम है, जहाँ आदिवासी बाहुल्य है, वैसे जगहों पर सरना और क्रिश्चियन में झगड़ा लगवा रहा है। आप जाइए ना छत्तीसगढ़, जाइए ना उड़ीसा और देखिए झारखंड में आपस में ही आदिवासी लोगों को लड़ाया जा रहा है। क्यों? ताकि इनकी जो संख्या के बल पर ये जो परिवर्तन कर सके वो परिवर्तन ना हो। यूपी में हिंदू मुस्लिम का मामला बहुत तेज है। क्यों? क्योंकि वहाँ आदिवासी कम है। वहाँ जो आरएसएस बीजेपी के लोग नफरत का माहौल जो पैदा कर रहा है वो धर्म के आधार पर कर रहा है, हिंदू मुस्लिम के रूप में कर रहा है। लेकिन जब वही चीज़ झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे प्रदेश के लिए अगर आप देखेंगे तो वहाँ हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं खड़ा हो रहा, तो क्या कर रहा है? आदिवासी बाहुल्य है, तो वैसे जगहों पर आदिवासी को आपस में लड़ा करके उनकी शक्ति को तहस नहस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिसकी जहाँ पे संख्या है वो मतलब ध्वस्त करने के लिए कहीं ना कहीं किसी और को पिलर खड़ा कर दे रहा है ताकि उसकी ध्वस्त हो सके। ब्राह्मण पूरे देश में 3.5% है, वो मजबूत बने रहना चाहता है। तो सबसे एक नंबर का कारण ये है कि जो संख्या में ज़्यादा है उसको तोड़ो, और तोड़ करके उसको वो कमज़ोर बनाता है। धन्यवाद साथियों।